Welcome back, dear students. So, in last lecture, we were studying about solving the determinants and proving some given determinant equations. So, today we shall do number of questions. So, let us start. Let me write the question. Okay, this is the first part of question number 5 of exercise 4.3. So, we have to prove these questions. This is the left hand side of determinant and given to the right hand side. As you know, we start from the left hand side. So when you will start a solution, you just write let left hand side del is equal to लेफ्ट हैंड साइड के टर्मिनेंट को आप लिख लेते हैं. लेट अस राइट इट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ. ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे ही शुरू नहीं हो जाना अपनी मर्जी से कि लेट अस स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं 1 है या नहीं है. कहीं पर भी नहीं है, 1 कहीं नहीं है, और बनाना भी थोड़ा मुश्किल है. जिसे जेड से डिवाइड करना पड़ेगा या एक्स से वाई से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जाके कहीं आपका 1 बनेगा. दूसरी ओर अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का आइडिया लीजिए कि हमने करना क्या है. जैसे जो प्रूव करना है उसको देख लीजिए. आपको प्रूव करना है यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब. तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कुछ टर्म्स जो हैं वो आपकी राइट साइड की आपने बनाने की कोशिश करनी है. उसके लिए आपने डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस लगानी है. ठीक है. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड. तो इसमें किस तरह से बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड. ठीक है. उसके लिए रोज ऐड करने हैं, कॉलम्स ऐड करने हैं, या रोज सब्ट्रैक्ट करनी है, कॉलम सब्ट्रैक्ट करनी है. सबसे पहला ऑप्शन आप यही ट्राई करेंगे, एडिशन ऑफ रोज और एडिशन ऑफ कॉलम्स और सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा. मल्टीप्लिकेशन उसके बाद चलेगी. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखें तो अगर आप रोज को ऐड करें, देखो x प्लस वाई प्लस 2z प्लस जेड करें तो ये प्लस 4z हो जाएगा. हमारा काम नहीं हो रहा है. अब कॉलम्स ऐड करें तो क्या हो रहा है, देखिए x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स. ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एलिमेंट है मेरा x प्लस वाई प्लस 2z है फर्स्ट एलिमेंट. इसमें मैं प्लस x करता हूँ और फिर प्लस y करता हूँ. देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, और 2z एज इट इज रह गया. और अगर यहाँ से 2 हम कॉमन कर लें तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड बच गया. ठीक है. तो ये देखिए, ये लगभग वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर मैच कर रहा है. तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा दें. एक एलिमेंट भी आपने वैसा बना दिया, बाकी अपने आप क्वेश्चन होता जाता है. ठीक है. और ऐसे ही आप शुरू हो जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. सो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, देखिए बहुत ही सिंपल किया हम लोगों ने. अप्लाई C1 पे आप लोगों ने C1 प्लस C2 प्लस C3 कॉलम्स ऐड किए आप लोगों ने. ठीक है. तो क्या मिलता है आप लोगों को, देखिए डेल इज इक्वल टू, इसको ऐड किया आपने इसमें x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y हो गया प्लस 2z. आगे देखिए नेक्स्ट एलिमेंट है z प्लस दिस ऐड करके देखो, z प्लस जेड 2z बन जाएगा, y प्लस वाई 2y बन जाएगा, और 2x ऑलरेडी है, मतलब यहाँ भी आपको यही मिल जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z. नीचे भी आपको वही मिल जाएगा, करके देख लो अपने आप. x प्लस एक्स 2x हो गया, देखो 2y यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, प्लस की टर्म्स आगे पीछे लिख सकते हैं आप लोग, और z प्लस जेड भी 2z हो गया. बाकी दो कॉलम एज इट इज लिख दीजिए जैसे हैं. क्लियर. बाकी दो कॉलम हमने वैसे ही लिख दिए जैसे थे. अब देखिए फर्स्ट कॉलम में सारी टर्म्स एक जैसी होगी तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं. बहुत सिंपल है. सो यू राइट हियर टेकिंग 2x प्लस 2y प्लस 2z फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है कॉमन फ्रॉम C1. क्या मिलेगा आपको, देखिए डेल इज इक्वल टू, जो कॉमन लिया वो हमने बाहर लिख दिया 2x प्लस 2y प्लस 2z. इसको आपने कॉमन लिया
अंदर आपके पास डिटर्मिनेंट में क्या बच जाता है, देखिए 2x प्लस 2y प्लस 2z 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन, बाकी हमारा कोई काम नहीं, जैसे है वैसे का वैसा लिख दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, जब किसी रो या कॉलम के एलिमेंट 1 1 1 बन जाते हैं या सेम बन जाते हैं, तो उनमें से एक रो को या एक कॉलम को छोड़कर बाकी के जीरो बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत बार किया। 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 कर दो, मतलब सेकेंड रो से फर्स्ट रो माइनस करो और लास्ट रो से भी फर्स्ट रो माइनस कर दो, बस आपका क्वेश्चन फिर हो गया। मतलब अगर आपको ट्रिक याद है, मेथड दिमाग में है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 1 1 बन गया ना, तो इस R2 को R2 माइनस R1 कर दो एंड R3 को R3 माइनस R1 कर दो। बाकी जो हो रहा है वो अपने आप सही होता जाएगा अगर कैलकुलेशन आप सही करेंगे तो, और अगर आपकी कैलकुलेशंस गलत हो गई कहीं पे तो क्वेश्चन आपका बेटा गलत हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। डेल मोर ओवर यहाँ से 2 2 2 कॉमन निकाला जा सकता है, जो हमने प्रूव करना है वो इसी की तरह है कुछ। तो ये हमने 2 यहाँ पे कॉमन कर लिया, बाहर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली। अंदर देखिए, अब फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज लिख दिया 1xy। सो 1 माइनस 1 0, y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स करेंगे तो 2x माइनस एक्स एक्स रह जाएगा, आपके पास क्या बच गया, y प्लस जेड प्लस एक्स। ठीक है, आप इस साइड में भी कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन डू दिस हियर आल्सो। एंड लास्ट y माइनस वाई क्या बच गया बच्चों, 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0 एंड दिस माइनस दिस करेंगे, देखो y माइनस करेंगे यहाँ से तो z और x एज इट इज आ जाएंगे, z प्लस x, और 2y माइनस वाई करेंगे तो ये प्लस का y रह जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे चलिए, ये जो बीच में आपके पास आ रहा है y प्लस जेड प्लस एक्स, इसे आप x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हो और इसे भी आप x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हो। तो एक छोटा सा स्टेप हम और कर लेते हैं यहाँ पे, 2x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, कुछ नहीं किया, बस रीअरेंज किया हमने, तो यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हम लोग, तो यू कैन राइट देम एज इट इज विदाउट एनी ऑपरेशन। एंड 0 0 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बच्चों जब आप ये वीडियो देखते हो ना, तो हाथ में कॉपी पेंसिल लेके इन क्वेश्चंस को साथ साथ में करो, देख के नहीं आएंगे ये। जस्ट थिंक यू आर सिटिंग इन द क्लास, योर टीचर इज सॉल्विंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड यू आर नोटिंग ऑन योर नोटबुक्स। समझिए और कॉपी पर साथ साथ में कीजिए, सिर्फ देखने से मैथ नहीं आएगा आपको। मैथ पढ़ने का एक ही तरीका है और वो है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है। इसको ध्यान से अगर आप देखें तो ये इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जिसके नीचे सारे एलिमेंट आपके जीरो हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत बार हम यूज कर रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ इट्स एलिमेंट ऑफ अ मेन डायगोनल। सो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एज इट इज आ गया। अब डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप लोग, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 टाइम्स हो गया, इंटू 1 खत्म हो जाएगा, क्या रह गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। ठीक है, और लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। ये है बेटा क्वेश्चन का आपका, यहाँ पर देखिए, लेट मी ब्रिंग इट इनटू द वीडियो सीन, दिस वन। It was your question, this was your right hand side and we have got the right hand side, so you can write equal to right hand side, hence question is solved. Very simple. Okay, let us start next question. Okay, so this is your second question of question number 5. This is left hand side determinant which is to be proved equal to 1 plus a square plus b square plus c square. So as usual we start like this. Solution: let left hand side del is equal to
क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, इस डिटर्मिनेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। अब देखिए इसको हमें जो प्रूव करना है वो 1+a² + b² + c² के प्रूव करना है। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमें बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि रोज और कॉलम्स को हम ऐड करें। जैसे 1+a² + ab + ac बनेगा, कॉलम ऐड करें तो 1+a² + ab + ca बनेगा। तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो रोज और कॉलम्स में ए या बी या फिर ए बी सी, देर इज सम फैक्टर कॉमन थ्रू आउट द होल रो। तो अगर इस तरह का कुछ आता है तो हम उस पूरे को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखते हैं इसके लिए, देखिए टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम, लेटर से कॉलम में से निकाल लेते हैं C1, फर्स्ट कॉलम से ए निकाल लिए, देखो ए यहाँ नहीं है, हम कर लेंगे इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट में से आप बी निकाल लीजिए, बी कॉमन फ्रॉम C2 एंड लास्ट इज योर सी कॉमन फ्रॉम C3। क्या मिलेगा देखो, डेल इज इक्वल टू, जो कॉमन निकलता है बच्चों डिटर्मिनेंट के बाहर लिखा जाता है। आपने ए कॉमन निकाला, आपने बी कॉमन निकाला, आपने सी कॉमन निकाला, तीनों डिटर्मिनेंट के बाहर आ गए। अब अंदर आपने कॉलम्स को सॉल्व करो जहां जहां से कॉमन निकाला। ए को निकालते चलो, ए निकाला फर्स्ट कॉलम से, देखो यहाँ से फर्स्ट कॉलम से a² + 1 है, a² से तो ए निकल गया, प्लस 1 में ए नहीं है तो ये 1/a हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। कॉमन अगर निकालना नहीं आ रहा है आपको, कई बार समझ नहीं आ रहा है, तो सीधा जहां से कॉमन निकाला जा रहा है उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे आपने a² + a लिखा यहाँ पे, a² + 1, इसमें से आपने a कॉमन किया तो फर्स्ट टर्म से a कॉमन किया, डिवाइड बाई a, सेकंड से a कॉमन किया, डिवाइड बाई a से a कट गया, एक a रह गया और 1/a आ गया, ठीक है। ए बी कॉलम में से निकाल रहे हैं, ए बी से ए निकाल दिया, बी रह गया, सी ए से ए निकाल दिया, सी रह गया, ठीक है। अब आता है सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम से बी निकाला गया, देखो ए बी से बी निकाल दिया, ए बच गया, b² + 1, b² से निकाला आपने, बी 1 से निकालेंगे नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ जो समझाया मैंने आपको। सी बी से बी निकाल दिया, सी बच गया। लास्ट आइए कॉलम C3 से C निकाल रहे हैं आप लोग, तो C निकला, A बच गया, C निकला, B बच गया, c² + 1 यहाँ बच गया, C + 1/c, ठीक है, इज इक्वल टू। देखिए अब हम यहाँ पर कुछ ट्रिक लगाते हैं बच्चों, जो सॉल्व करके आपको कई बार याद भी करनी पड़ती है। यू हैव टू, क्वेश्चन के बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको अगर उनको याद रख के आप करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे आप फोकस हमारा उसी पर रहता है कि फाइंड आउट क्या करना है। देखिए आपको निकालना है 1+a² + b² + c²। देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अब फर्स्ट रो को पूरा a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये a² मिल जाएगा, और यहाँ भी क्या हो गया आपके पास a² बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक निकाला है मैंने यहाँ पर। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई R1 को आपने AR1 कर दिया, R2 को आपने BR2 कर दिया, एंड R3 को आपने CR3 कर दिया। मतलब जो डिटर्मिनेंट के बाहर है उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉलम को A से किया, सेकंड को B से और लास्ट को C से। देखिए क्या मिलता है, कुछ हमें इसकी तरह मिल जाएगा, सीधा मिल जाएगा हमें। देखिए A से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A × a² + 1 हो गया, नेक्स्ट कॉलम a², लास्ट कॉलम a², B से मल्टीप्लाई किया, b² + 1 b², लास्ट रो को C से मल्टीप्लाई किया, c² + 1,
ये टर्मिनेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, लेट मी शिफ्ट इट टू हियर। ध्यान से देख लो एक बार, पहले क्या किया हमने, ए बी सी कॉमन लिए कॉलम्स में से और फिर उसी ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने रोज में। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर मिल गया। अब इसको ध्यान से देखें, अगर आप इन रोज को अब ऐड करें, देखो ए स्क्र प्लस 1 प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। आपको यहाँ पे जो प्रूव करना है उसके जैसा कुछ कुछ मिल गया पहला कॉलम। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, सब जगह ये बन जाएगा। यू कैन डू इट। सो लेट अस अप्लाई। क्या लगा रहे हैं, देखिए अप्लाई, कॉलम्स ऐड कर रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं, R1 में ऐड कर रहे हैं आप लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 में 2 और 3 को ऐड कर दिया। क्या मिला आपको, देखिए डेल इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट लिखिए पहले, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र मिल गया, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। नेक्स्ट आइए, देखो यहाँ पर, यहाँ भी आपको वही मिल जाएगा, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 1 प्लस सी स्क्र। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। लास्ट में भी वही मिल जाएगा आपको, तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। बाकी कुछ नहीं करना है, जो जैसे है वैसे लिख देना है, बी स्क्र सी स्क्र, बी स्क्र प्लस 1 सी स्क्र, बी स्क्र सी स्क्र प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट रो में से 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र कॉमन कर दीजिए बाहर। ठीक है, सेम एलिमेंट हो गया, कॉमन निकाल दो। टेकिंग 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र कॉमन फ्रॉम R1, क्या बचेगा, डेल इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। जो कॉमन किया वो बाहर आ गया। अंदर देखिए फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं तो पहले रोज लिखेंगे। फर्स्ट यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। बाकी जैसे है वैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी 2 रोज मैंने वैसे की वैसी लिख दी। ठीक है, अब वही बात आ गई, देखिए बच्चों जो हमें चाहिए वो लगभग मिल चुका है। ऐसा ऐसा हमें कुछ चाहिए होगा, अपनी कॉपी देखिए जहाँ क्वेश्चन लिखा है आपने। ठीक है, बट अब देखिए फर्स्ट रो में एलिमेंट 1 1 1 मिल गए हैं। जीरो बनाना बहुत आसान है, C1 1 से 1, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ऑपरेशंस भी लगा चुके हैं। तो आप यहाँ पे लगा देते हैं अप्लाई C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। क्या मिलेगा, देखिए लगाइए खुद ऑपरेशन, क्या बचेगा। मैं सीधा लगा के लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाई C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1 किया। देखिए 1 बी स्क्र सी स्क्र, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, कॉलम पे ऑपरेशन हैं तो कॉलम पहले लिखेंगे। 1 माइनस 1 जीरो, B2 प्लस 1 माइनस B2 किया, B2 से B2 कैंसिल, 1 रह गया। C2 माइनस सी स्क्र माइनस सी स्क्र किया, 2 मीन स्क्र है यहाँ पे, सी स्क्र माइनस सी स्क्र किया तो ये 0 आ गया। वैसे आपने लास्ट को सॉल्व किया। अगेन देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी बहुत फेवरेट प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये फिर से डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट सारे 0 हो गए, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सीधा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्विंग द डिटर्मिनेंट्स, और आपकी भी हो जाएगी क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व ही नहीं करना पड़ता है, सीधा प्रोडक्ट निकाली एलिमेंट्स का और आंसर मिल गया। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, और समथिंग इंटू 1 भी वही रहता है। तो ये 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अपनी कॉपी का क्वेश्चन नोट कीजिए, ये हमारा राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना है। सो लेट अस राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, fourth part of exercise 4.3. This is a determinants and it is to be proved equal to alpha minus beta into beta minus gamma into gamma minus alpha into alpha plus beta plus gamma. So I have start the solution. Left hand side equal to del
इक्वल टू सपोज कर लिया। अब ये देखना है कि इसमें से जो हमें चाहिए वो कैसे बन पा रहा है, उनमें से कुछ टर्म्स कैसे बनेंगे। देखिए देखिए आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए, बीटा माइनस गामा चाहिए, ये गामा माइनस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए। ठीक है, सो लेट अस सी हियर। मैं अल्फा माइनस बीटा बना सकता हूँ, चलो यहीं से शुरू कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो बेटा। आई कैन मेक अल्फा माइनस बीटा बाई सब्ट्रैक्टिंग R1 माइनस R2। ठीक है, आई कैन मेक बीटा माइनस गामा R2 माइनस R3। बस एक जो रो है या एक कॉलम अनऑपरेटेड रहना चाहिए आपका, वो आपने ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को देख कर लगा रहा हूँ, कुछ याद नहीं करना है, आंसर जो प्रूव करना है उसको देख के लगा रहा हूँ। ठीक है, सो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, अप्लाई R1 माइनस R2, क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा कुछ ऐसा मिलेगा। एक मिल गया तो आगे खुद चलता चलता है बेटा, अपने आप होता जाता है। अगर एक स्टेप आपने सही कर लिया तो आगे आपके क्वेश्चन के बाकी स्टेप्स खुद मिलते जाएंगे आपको। अब बीटा माइनस गामा चाहिए, तो ये बीटा माइनस गामा है, यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग इसको। तो यहाँ पर आप लोग R2 माइनस R3 कर लीजिए। ठीक है, बीटा माइनस गामा, सेकंड रो माइनस थर्ड रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या मिलेगा आपको। देखिए यू गेट योर डेल इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे आपको देखो बीटा प्लस गामा माइनस गामा प्लस अल्फा करेंगे, गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा बीटा माइनस अल्फा। सेकंड पे आइए, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, एंड यहाँ अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया गामा माइनस बीटा। लास्ट रो अनऑपरेटेड लिख लीजिए, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमने बनाया वो कॉमन करके बाहर भी निकालना है। तो फर्स्ट रो को ध्यान से देखें तो अल्फा माइनस बीटा निकल जाएगा। ये जो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पिछले वीडियो अगर ध्यान से देखें तो पता चल जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे ओपन कर देते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, तो इसमें से भी अल्फा माइनस बीटा कॉमन चला जाएगा और अल्फा प्लस बीटा रह जाएगा। और ये जो बीटा माइनस अल्फा है, यहाँ से आप अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, 1 नहीं बचेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अगर यहाँ अल्फा माइनस बीटा होता तो सीधा 1 आता, लेकिन यहाँ है बीटा माइनस अल्फा, उसका उल्टा है, तो यहाँ -1 बचेगा। सो लेट अस स्टार्ट, ऑपरेशन लिखते हैं यहाँ पे क्या बनेगी देखिए। सो लेट अस स्टार्ट, आई हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन नाउ। टेकिंग अल्फा माइनस बीटा कॉमन फ्रॉम R1 से अल्फा माइनस बीटा कॉमन करना है, एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम R2, बीटा माइनस गामा बीटा माइनस गामा बीटा माइनस गामा। तो जो आपने कॉमन किया वो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया देखो, फर्स्ट रो से अल्फा माइनस बीटा निकल गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रह गया, और यहाँ पर माइनस का 1 रह गया। सेकंड रो से बीटा माइनस गामा कॉमन निकला, 1 आ गया, यहाँ पे बीटा प्लस गामा रह गया, और यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये -1 क्यों आ रहा है मुझे समझ आ रहा होगा आप लोगों को, मुझे इतना लग रहा है, क्योंकि बीटा माइनस गामा निकाल रहे हैं कॉमन, और यहाँ पे गामा माइनस बीटा है, तो यहाँ -1 बचेगा उल्टा करके। ठीक है, और लास्ट रो एज इट इज जो है वैसे लिख देंगे हम लोग, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। नो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। शुरू तो है ये क्वेश्चन, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब बहुत सारे 1 1 बन गए, इनको जीरो बनाना बहुत आसान है। देखो लास्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दें तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, या फर्स्ट में लास्ट को ऐड करें तो ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन डू एनीथिंग। लेट अस अप्लाई, फर्स्ट में कर देते हैं ऐड, अप्लाई C1 प्लस C2 ऐड किया आप लोगों ने, क्या बना देखिए, यू गेट हियर डेल इज इक्वल टू, जो बाहर है उसको लिखना नहीं भूलना है आप लोगों ने, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा इंटू
C1 में C3 ऐड कर रहे हैं, सॉरी नॉट 2, 3 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो -1 है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे आपके। देखिए तो 1 - 1 जीरो हो गया, 1 - 1 जीरो हो गया, और गामा को इसमें ऐड किया तो क्या बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बाकी एज इट इज लिख दो, क्वेश्चन हो चुका है आपका। अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर, लास्ट -1 - 1 अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। अब फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो आ गए एलिमेंट आपके, मैक्सिमम जीरो आ गई, तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, सो एक्सपेंडिंग बाय C1 क्या होगा, देखिए डेल इज इक्वल टू, जो बाहर है वो वैसे ही लिख दिया आप लोगों ने, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अंदर सॉल्यूशन शुरू किया, फर्स्ट कॉलम से सॉल्यूशन किया आपने डिटर्मिनेंट का। देखो पहला एलिमेंट प्लस का आएगा, दूसरा एलिमेंट माइनस का, और तीसरा फिर आपका प्लस का। कोफैक्टर और माइनर वाला आपने मुझे आई होप कि आपने वो देखा होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 0 इंटू इट्स डिटर्मिनेंट, कुछ नहीं बचेगा अंदर, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की क्योंकि 0 हो जाएगा। -0 इंटू डिटर्मिनेंट, कुछ नहीं ज़रूरत लिखने की, इसका को माइनर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इनका, क्योंकि 0 0 0 होता जाएगा। लास्ट वाला हमें लिखना पड़ेगा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका जो माइनर है वो क्या बनेगा, देखो ये और ये हम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, -1 - 1। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद होगी यहाँ पे। अब 0, ये देखो ये 0 इंटू समथिंग माइनस 0 इंटू समथिंग खत्म हो गया, सिर्फ इसको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन। कैसे होगा देखिए, यहाँ ऊपर ही कर लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए आई थिंक इट इज विजिबल टू यू, यस इट विजिबल टू यू। सो लेट अस स्टार्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं अपना मार्कर चेंज करता हूँ, ये थोड़ा फेड हो गया है। डेल इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, जो बाहर है वो वैसे लिख दिया, इंटू बीटा माइनस गामा, इंटू ये 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग, क्या रह गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइकेशन में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू -1, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। ठीक है, ये माइनस हमने सॉल्व किए हुए हैं, वही है और कुछ नहीं है। बीटा से बीटा कैंसिल, गामा माइनस अल्फा रह जाएगा। सो यू गेट हियर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू, यहाँ से देखो गामा माइनस अल्फा आएगा, वो मैंने पहले लिख लिया, इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड दिस वाज योर राइट हैंड साइड टू बी प्रूव्ड। बटा इस तरह से मैं बहुत सारे एक एक क्वेश्चन आपको करवाता जा रहा हूँ। आप इन क्वेश्चंस को क्लासरूम की तरह स्टडी कीजिए, तभी ये हो पाएंगे, और खुद प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के बाद साथ साथ में नोट बनाइए, और बाद में फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके, तभी मेरा भी कुछ फ़ायदा है और आप लोगों का भी इन वीडियोज़ को देखने का फ़ायदा है। लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज गिवन डिटरमिनेंट एंड इट इज टू बी प्रूव्ड इक्वल टू AQ। सो जो मेरा पहला स्टेप होता है कि रोज़ या कॉलम्स को ऐड करके तो ये नहीं बनने वाला। देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो ये नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखने वाली, नेक्स्ट स्टेप आता है कि जीरो करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स को हमें, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम या रोज को जीरो करना है।
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ए है यहाँ पर, रो का या कॉलम का, किसी का भी क्या लीजिए। इसके सामने ठीक नीचे रो में 2a है, तो a का 2a बनाया जा सकता है और 2a माइनस 2a 0 हो जाता है। और लास्ट एलिमेंट देखो यहाँ 3a है कॉलम में, तो इस a का 3a भी बन सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3a माइनस 3a भी 0 हो गया। तो जब हमारे पास दो एलिमेंट 0 0 हो जाते हैं तो एक्सपेंशन बहुत ही ईजी हो जाती है, तो वही हम लोग यहाँ पर स्टेप यूज़ करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी ऑपरेशन अप्लाई। देखो R2 पे क्या लगा रहा हूँ मैं, R2 पे आप लगा रहे हैं R2 माइनस 2 टाइम्स R1 एंड R3 पे क्या लगा रहे हैं आप लोग 3 टाइम्स R1। ठीक है, सेकेंड रो को फर्स्ट का डबल किया हमने, ए का डबल करेंगे 2a माइनस 2a 0, तो पूरी पे लगा देंगे। ठीक है, थर्ड रो में से इसको 0 करना है तो 3a माइनस 3a करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a माइनस 3a 0 हो जाएगा, बाकी जो होगा वो हम देखते रहेंगे। तो क्या बचेगा देखिए, डेल इज इक्वल टू, इसमें अनऑपरेटेड कौन सी रो बच गई बेटा, फर्स्ट रो अनऑपरेटेड है। देखो R2 और R3 पर ऑपरेशन है, तो फर्स्ट रो जो अनऑपरेटेड है उसे एज इट इज लिख लो। अब मैंने ऑपरेशन लिख दी, आप खुद भी लगा सकते हैं। 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर योर इजीनेस यू कैन राइट द रो बिसाइड हियर, लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो चलो मैं आपकी इसके लिए यहाँ लिख लेता हूँ। 2a, आपने क्या किया, पहले रो को R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, देखो आपको जो नई रो मिल रही है वो मिल रही है 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब इसको माइनस करना है आपने सेकंड में से, तो देखो 2a माइनस 2a 0 हो गया, 3a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, सो 3a माइनस 2a a रह जाएगा, और 2b माइनस 2b 0 हो गया, प्लस 0 मतलब a रह गया। 4a माइनस 2a बच जाएगा, 3b माइनस 2b प्लस b रह जाएगा, और 2c माइनस 2c आपका प्लस 0 आ गया। अब लास्ट रो पे आइए, देखिए 3a माइनस 3a 0 हो गया, 3 टाइम माइनस करना है इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, देखो 6a माइनस 3a बच जाएगा, और 3b माइनस 3b 0 हो गया। आगे 10a माइनस 3a 7a बच गया, 6b माइनस 3b बच गया, 3c माइनस 3c प्लस 0 हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा इजी करना चाहते हैं इसको, तो इस एलिमेंट को भी आप 0 बना सकते हैं। ठीक है, प्लस 0 0 वैसे लिख दिया हम लोगों ने, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आप इसको बिना 0 0 के भी लिख सकते हैं, तो वो आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ये देखिए, ये बन गया आपका, यहाँ पर मैंने 0 0 हटा दी और कुछ नहीं किया। अब वही मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा ये एलिमेंट भी 0 हो जाए तो मेरा जो डायगोनल बच गए वो सॉल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो 3a है, इसको 0 करना है तो माइनस 3a बनाना मुझे, तो कहाँ पर बन सकता है, सेकेंड रो में बन सकता है। देखो सेकेंड रो का ये एलिमेंट a है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मुझे मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा देता हूँ, अप्लाई R3 माइनस 3 टाइम्स R2, सीधा लिख सकते हैं आप R3 माइनस 3 R2, अंडरस्टूड होता है कि R3 के ऊपर ऑपरेशन लगी है। सो डेल क्या बच गया, देखिए फर्स्ट कॉलम पे कुछ नहीं किया, फर्स्ट रो में कुछ नहीं किया आपने, a प्लस b प्लस c। सेकेंड रो में कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, 0 a 2a प्लस b। थर्ड रो में आप लोग 3 टाइम माइनस कर रहे हैं सेकंड का, तो 0 माइनस 0 0, 3a माइनस 3a 0, 3 गुना करना है पहले फिर माइनस करना है, तो 7a माइनस 3 गुना 6a, 7a माइनस 6a a बच गया, और 3b माइनस b 0 हो गया। मैं नहीं लिख रहा हूँ अब। ठीक है, सो अब देखिए ये मेरे पास वो बन गया जो फेवरेट मेरी एक प्रॉपर्टी है, आपकी भी हो गई होगी, अब तक कुछ नहीं करना पड़ता हमें। इसका सॉल्यूशन सीधा जो मेन डायगोनल है उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, a सो आप सीधा कर सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर a इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब
इक्वल टू राइट हैंड साइड वही है जो आपने यहाँ पे लिखा था. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी हैव डन इट हियर. ओके. So dear student, this is the next question which is to be proved here. The left hand side और इसका right hand side है. तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग द लेफ्ट हैंड साइड, एक्स वाई जेड, एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब. ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पर. अब और कुछ एक नई प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स. लास्ट कॉलम देख रहे हैं, इट इज ए सम ऑफ टू नंबर्स, 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसको आप लोग दो डिटर्मिनेंट्स में बांट दोगे. ठीक है, जो एलिमेंट्स बिना किसी डिवीजन के मतलब बिना किसी पार्ट के सिंगल टर्म में लिखे हैं उनको एज इट इज लिख दिया जाता है. दिस बिकम एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अब जिस कॉलम को आपने सम करके लिखा है उसके एक बार आप सम से पहले वाले नंबर लिखते हो 1 1 1, आगे कुछ नहीं लिखोगे, फिर डिटर्मिनेंट अपना बंद कर दोगे, फिर दोबारा लिखना शुरू करोगे प्लस, फिर जो कॉलम आपके बिना सम के थे उनको एज इट इज लिख लिया जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. लेकिन जो कॉलम सम में था उसका जो पार्ट आपने लिख लिया है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 1 1 1 लिख लिया है तो इसे छोड़ देंगे और जो बच गया आप उसे लिखेंगे. सो पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब एंड पी जेड क्यूब, ये आ गया आपके पास सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमने यूज की. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड है, मैं एक बहुत इजी सा स्टेप ले लेता हूँ यहाँ पे. इज इक्वल टू मैं इसको डेल 1 प्लस डेल 2 लिख लेता हूँ. दो डिटर्मिनेंट बना लिए मैंने, इसको मैंने डेल 1 सपोज कर लिया और इसको मैंने डेल 2 सपोज कर लिया. ठीक है, और ये मेरा पूरा जो है डेल है, दैट इज आपके पास आ गया डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2. ठीक है, वेयर ये डेल 1 ये है, डेल 2 ये है. तो लेट अस स्टार्ट दिस नाउ. अब इनको हम अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं. नाउ डेल 1 इज इक्वल टू, लिखिए इसको, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पे. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. देखो 1 1 1 है, 0 बन सकते हैं कैसे भी, लेकिन थोड़ा सा आंसर के ऊपर आइए. आंसर में आपको देखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स मिल रहा है. तो यहाँ भी आप x माइनस वाई और y माइनस जेड या z माइनस एक्स बनाने की कोशिश कीजिए. तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आप लोग यहाँ क्या करोगे, देखो अप्लाई x माइनस वाई कैसे बनेगा, r1 माइनस r2, और दूसरा y माइनस जेड कैसे बनेगा, r2 माइनस r3. 1 पे ऑपरेशन लग गई, 2 पे लग गई, 3 पे नहीं लगानी है. ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट. क्या मिलेगा, डेल 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 1 0. नेक्स्ट r2 माइनस r3 y माइनस जेड y square minus z square 1 minus 1 0, and then last z square and 1 z square and 1 as it is कर दिया. ठीक है, अब कॉमन करेंगे. देखो x माइनस वाई 0 में से कुछ भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा. सो हम लिखते हैं यहाँ पे टेकिंग x minus y common from R1 and y minus z common from R2. क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं.
डेल वन सॉल्व हो रहा है इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई कॉमन 1, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र कॉमन क्या रह गया बच्चों, एक्स प्लस वाई, जीरो का जीरो आ गया, कुछ भी कॉमन निकाल लो। यहाँ से वाई माइनस जेड कॉमन किया तो 1, वाई प्लस जेड, और यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पर जेड आ गया, यहाँ जेड स्क्र और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए लास्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, सो यू कैन डू इट एक्सपेंडिंग बाय कॉलम C3, लास्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, कॉलम C3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका साइंस क्या बनेंगे, देखो माइनस के पहला साइन ना देखो आपका प्लस आता है, फिर माइनस का आता है, फिर प्लस का आता है। अब ये प्लस का आया तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, इसका जो माइनर है। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन करने में इजी होता है। तो क्या आएगा देखिए, डेल वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू, सॉल्यूशन शुरू किया, देखिए पहला जीरो आ गया, सीधा जीरो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जीरो आ गया, माइनस का जीरो आ गया, फिर कुछ डिटर्मिनेंट तो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि जीरो इंटू जीरो खत्म हो जाएगा, प्लस 1, 1 का डिटर्मिनेंट लिखिए, देखो क्या आएगा, 1 1, वो रो और वो कॉलम हट जाएगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड। अब इसको सॉल्व करना है आपने, देखिए क्या बचेगा, यू कैन डू दिस योर सेल्फ आल्सो। अभी आधा पार्ट हुआ बच्चों क्वेश्चन का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। x प्लस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जीरो जीरो खत्म होता गया, 1 इंटू समथिंग, ये आ जाएगा देखो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और आपका यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स रह जाएगा। सो x प्लस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये आपने अपने क्वेश्चन के डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया डेल वन। अब हम इसका डेल टू सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बनता है। ओके सो डियर, मैंने यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का डेल टू लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें फर्स्ट रोज में एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड, सभी रोज में फर्स्ट रो में एक्स कॉमन है, सेकंड रो में वाई कॉमन है, थर्ड रो में जेड कॉमन है, कॉमन निकालेंगे बाहर, और लास्ट कॉलम में पी कॉमन है तो इसे भी कॉमन कर लेंगे। तो क्या क्या कॉमन हुआ देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए x कॉमन फ्रॉम R1, फर्स्ट रो से x निकालिए, y कॉमन फ्रॉम R2, सेकंड रो से y y y कॉमन कीजिए, थर्ड रो से z z z कॉमन कीजिए, और कॉलम नंबर 3 लास्ट कॉलम से p निकालिए। क्या बचेगा, जो जो कॉमन किया वो सारा डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा, x कॉमन, y कॉमन, z कॉमन, और आपका p कॉमन। यहाँ पे लिख लेता हूँ p x y z क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है हमारे पास। ठीक है, एंड देन ना x कॉमन किया 1 x, p हट जाएगा सब में से, एक्स स्क्वायर, y कॉमन किया 1 y, वाई स्क्वायर, p भी कॉमन है तो वो भी नहीं आएगा, देखिए 1 जेड, जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, लेकिन अब इसको भी सॉल्व करेंगे आप लोग तो बहुत लेंथी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप इस डिटर्मिनेंट की कॉलम्स देखें तो आपकी डेल वन की तरह आ रही हैं। देखिए लेट मी पुट हियर द योर डेल वन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका डेल वन जो आपने सॉल्व किया है, ये देखो मैंने इसको ब्लू में सर्कल किया, और ये आपका डेल टू है जो आपने निकालना है, ध्यान से देखिए। तो इनके जो कॉलम्स हैं वो सारे सेम हैं, 1 1 1 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, सिर्फ रीअरेंज करना है इनको। तो अगर मैं इसको इस डिटर्मिनेंट को डेल वन की तरह बना लूँ तो इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है, सीधा पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, देखिए क्या ऑपरेशन लगाता हूँ, बहुत ही सिंपल है।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एक्स वाई जेड को C1 की जगह ले आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला कॉलम एक्स वाई जेड है, यहाँ पे ये दूसरा है, तो इसको मैं पीछे ले आता हूँ। अप्लाई C1 इंटरचेंज C2, 1 और 2 को इंटरचेंज किया। तो प्रॉपर्टी बेटा कौन सी लगती है, जब भी आप लोग किसी भी डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है। तो मैंने बाहर माइनस लिख लिया और फर्स्ट कॉलम को लिख लिया हमने एक्स वाई जेड, और सेकंड कॉलम को लिख लिया हमने 1 1 1, और लास्ट लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी भी थोड़ा सा चेंज है, देखो अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो एक्स वाई जेड तो बन चुका है, लेकिन ये 1 1 1 यहाँ पर C2 है और डेल 1 में C3 है, तो इन दोनों को भी हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो ये पूरे का पूरा डेल 1 बन जाएगा। सो यू कैच हियर, अगेन हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई C2 इंटरचेंज C3, 2 और 3 को अब इंटरचेंज करते हैं। देखिए क्या मिलेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हाँ विजिबल है, यस इट इज इन योर स्क्रीन एरिया। डेल 2, एक माइनस पहले से था और एक माइनस अब दोबारा से आ गया, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, और पी एक्स वाई जेड आपका वैसे ही आ गया, और आपके पास जो बचा एक्स वाई जेड, इंटरचेंजिंग हो रही है 2 और 3 की, तो सेकंड कॉलम की जगह थर्ड आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसकी जगह फर्स्ट आ जाएगा 1 1 1 सेकंड कॉलम मतलब, ठीक है। ये इक्वल टू डेल 1 हो गया, ये हमारा डेल 1 बन गया, तो आप लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डेल 1, ये टर्मिनेंट डेल 1 हो गया, और डेल 1 का आपने सॉल्यूशन निकाला है पिछले क्वेश्चन में, ये देखिए, तो उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो सीधा, तो ये बन गया पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, बेटा ये माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये माइनस चला हुआ है, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो आपने भी ध्यान रखनी है। सो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये डेल 2 का आंसर आ गया। हमें सॉल्व किसे करना है, हमें सॉल्व करना है डेल को, तो डेल बिकम्स डेल 1 प्लस डेल 2, तो डेल 1 का वैल्यू और डेल 2 दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, डेल 1 का वैल्यू ये है यहाँ पर जो हमने पहले सॉल्व किया है, यू पुट इट हियर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स प्लस डेल 2, डेल 2 का वैल्यू ये है जो अभी आप लोगों ने निकाला, पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये टर्म इन दोनों में कॉमन है, तो इसे आप बाहर निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या रह जाता है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, इसे कॉमन किया तो 1 आ गया, प्लस इसे कॉमन किया तो यहाँ पे आपके पास पी एक्स वाई जेड रह गया, इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये लेंथी है थोड़ा, मैंने एक एक स्टेप अलग अलग करके करवाया, कुछ शॉर्ट मेथड से भी हो जाता है, कॉमन लेके हम करते हैं तो भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन डिटर्मिनेंट्स में ऑपरेशन लगाती बार हो जाती है कि कहाँ पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं। सो इसे आप अलग अलग करने की कोशिश करें, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपके लिए बहुत सारा काम होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई नहीं दे रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन हमने यहाँ किए इन्हीं क्वेश्चंस को आप फेयर भी करेंगे और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सो और कल फिर हम इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सो टिल देन, ओके बाय, टेक केयर।